ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं सुप्रभात खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वह देश के राज्यों में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों भी कोविड के नए वेरिएंट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में ओमिक्रॉन की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों, दवाइयों और उपलब्धता सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की समीक्षा की थी। वहीं बैठक में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पीएसए संयंत्र, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, मानव संसाधन और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की थी। अधिकारियों ने उच्च टीकाकरण कवरेज और ओमिक्रॉन वेरिएंट की उपस्थिति वाले देशों में मामलों में वृद्धि के अवलोकन के साथ नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्तर पर उभरते हालात के बारे में नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि देश में जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये ट्रेंड चालू रहेगा। इस दौरान केजरीवाल ने बताया कि जो कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए ऑनलाइन योगा क्लास चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बढ़ती है, इसी में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए ऑनलाइन स्पेशल योगा क्लासेस चलाने जा रहे हैं। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस बार विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगी। वहीं पिछले दिनों बीएसपी कार्यकर्ता के साथ मायावती ने एक बैठक भी की थी। वहीं बैठक में उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश दिए थे कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। कल रात अखिलेश यादव के प्रतिनिधि और जयंत चौधरी के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान फोन से अखिलेश यादव भी जुड़े। बताया जा रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी के 6 लोग आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो वहीं डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। अब पूरे प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अनिल विज ने दी। वहीं अब 6 महीने तक स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। ये फैसला कोरोना की रोकथाम में बाधा डालने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर होने के कारण लिया गया है। आजादी के महोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम प्रमुख, वार्ड प्रमुखों की बैठक की। बैठक में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। झज्जर जिले से सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कई नेता वर्चुअल के माध्यम से जनता से रूबरू हुए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारी आजादी की लड़ाई में जिन वीर योद्धाओं ने शहादत दी है, उन्हें आने वाली पीढ़ी याद रखे। उनकी कथाओं की जानकारी लोगों को हमारी सरकार भी पूरे साल अनेक कार्यक्रम करेगी। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का ओछापन है। कांग्रेस पार्टी किसी भी संविधान को नहीं मानती। मुख्यमंत्री कहते हैं, मैंने सारी बातें प्रियंका गांधी को बता दी थी। सारी पार्टी एक ही परिवार को स्थापित करने के लिए एकजुट खड़ी है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने गोला चीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नायब सैनी ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की गंदी राजनीति के शिकार हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लूट का दल है, जिसे लोग नकार चुके हैं। इन दिनों कांग्रेस करो या मारो की स्थिति में है। नायब सैनी ने पीएम मोदी के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के फैसले का स्वागत किया और इस फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नायब सैनी ने मनोहर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया।
नायब सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। मनोहर लाल के शासनकाल में केंद्र की हर नीति का लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं नायब सैनी ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी राज में नौकरियां देने के मामले में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बीते 7 साल में 1 लाख युवा बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिली है। वहीं बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के सिरसा समेत 19 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इस बीच सिरसा के उपायुक्त अनीश यादव ने श्री बाबा तारा रिसर्च अस्पताल और कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा मौजूद रहे। इस दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि वो कोरोना काल में प्रशासन को हर तरह मदद देंगे। अनीश यादव ने बताया कि जिले में कोरोना बचाव के लिए लागू पाबंदियों का सख्ती से पालन होगा। शाम 6 बजे तक ही जिले में बाजार खुलेंगे। अनीश यादव ने लोगों से मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की अपील की। देश में जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। वहीं बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और दक्षिण तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात जारी रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 16 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में छिटपुट स्थानों पर बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। मौसम में और सुधार होने की संभावना है। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश के बाद अब घना कोहरा लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। मंगलवार सुबह जिले में कोहरे का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दिया। इसी के चलते ट्रेनें देरी से चली। देश के सबसे बड़े हाईवे 44 पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। हालांकि इस ठंड को जानकार गेहूं की फसल के लिए अच्छा बता रहे हैं, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड ने बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ा दी है। उधर झज्जर में सुबह धुंध का कहर देखने को मिला। सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से कम देखी गई, जिसके चलते वाहन चालक अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट जलाकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। इस दौरान वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं झज्जर जिला प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से वाहनों को धीरे चलाने की अपील की है। उधर हरियाणा में कोरोना के कहर को देखते हुए 19 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया। नए आदेश के तहत इन जिलों में रैली, धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं 19 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को अनुमति दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन को भी अनुमति दी गई है। वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं 19 जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। साथ ही कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 26 जनवरी तक सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निकल, कोचिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों के ज्यादा भाग नहीं ले सकते लोग। उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,746 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं नए मामलों में सबसे ज्यादा 2,385 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले। इसके अलावा फरीदाबाद में 1,015, पंचकुला में 441, सोनीपत में 184, अंबाला में 385, करनाल में 349, पानीपत में 117, रोहतक में 96 मरीज मिले हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसके बाद प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 162 मरीज हो गए हैं। इनमें से 146 मरीज रिकवर हो चुके हैं।
प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 26,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं बीते रोज कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,080 लोग जान गंवा चुके हैं। इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,32,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में कोरोना के कहर को देखते हुए सोहना के एसडीएम ने 2 गज दूरी मास्क जरूरी के स्लोगन को फॉलो करते हुए चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसके तहत बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने बताया कि सोहना में रोजाना अलग अलग स्थानों पर ये अभियान चलाकर लोगों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला। अस्पताल पूरी तरह से सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आया। अम्बाला सीएमओ ने अस्पताल का दौरा कर बताया कि अस्पताल में सभी डॉक्टर रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उधर यमुनानगर में पुलिस प्रशासन की ओर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताएं आपको कि सुबह घने अंधेरे और कोहरे के बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों टीचर्स तकरीबन 40 से 50 मिनट तक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। वही मंत्री आवास के निकट रहने वाला लोगों का मानना यह है कि पुलिस प्रशासन की अनुपस्थिति के कारण टीचर कॉलोनी के अंदर आसानी से प्रवेश कर गए। कोरोना महामारी के चलते सरकार की ओर से बंद किए गए शैक्षणिक संस्थानों को खुलवाने की मांग को लेकर सभी छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। आपको बताएं कि छात्रों को कहना है कि फीस भरने के बाद कॉलेज बंद होने से उनके पैसे और समय दोनों व्यर्थ हुआ है। इसलिए विद्यार्थियों की मांग है कि या तो स्कूल कॉलेज खोले जाएं या फिर उन्हें उनकी फीस के पैसे वापस दिए जाएं। इसी मांग को लेकर छात्र संगठन बीएसयू 306 ने बरनाला रोड कार्यालय में उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रशासन को 24 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया। उधर रादौर में मंगलवार को भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने विभिन्न मांग को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान संघ के प्रदेश महामंत्री रामवीर चौहान ने कहा कि उन्हें फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए। बीते दिनों गोहाना के जागसी गांव के रहने वाले किसान के साथ 6 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। इस मामले में बड़ौदा थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि खुद किसान ने देनदारी से बचने के लिए ये साजिश रची थी। पुलिस को इस मामले में किसान के खिलाफ 182 आईपीसी धारा के तहत कार्रवाई करते हुए किसान के घर से 6 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उधर तो शाम के डाडम गांव में पहाड़ गिरने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि जांच के लिए सरकार ने टीम गठित कर दी है, जो फिलहाल जांच भी कर रही है। आपको बताएं कि आमजन इस घटना के जिम्मेदार प्रशासन और माइनिंग कंपनी को बता रहे हैं। उधर करनाल केंद्री में गुमटो गांव में जल निकासी नहीं होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताएं आपको कि ना गलियों और घरों में गंदा पानी जाने से कई तरह की घातक बीमारियों का खतरा बना हुआ है और इसी के चलते ग्रामीणों में काफी रोष भी देखा गया। तेजी से पांव पसारता कोरोना अब अम्बाला की सेंट्रल जेल में भी जा पहुंचा है। सेंट्रल जेल में 6 नए बंदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जेल एसपी का कहना है कि जेल में कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों की पालना की जा रही है। वहीं जिलों में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए फतेहाबाद सहित 8 जिले ग्रुप ए में शामिल कर दिए गए हैं। ये 8 जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कैथल और भिवानी। ग्रुप ए में शामिल होने के बाद इन जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी जाएगी। उधर रतिया में दूध, डायरी और मेडिकल शॉप छोड़कर बाकी सभी दुकानें शाम 6 बजे के बाद बंद कर दी जाएगी। वहीं आदेशों की अवहेलना करने वालों के सख्ती से चालान भी काटे जाएंगे।
उधर सोहना में एक महिला ने भारतीय सेना में तैनात एक युवक पर जबरन दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। वहीं आरोपी युवक ने 5 साल पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो और फोटो ले लिए। आरोपी इन फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। वही पीड़िता और उसके बेटी को मारने की धमकी भी देता है। वैसे मामले में पीड़िता का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस ढिलाई बरत रही है। शिकायत के सप्ताह भर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मामले में पुलिस ने जांच जारी होने की बात कही। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण उप निदेशक शिवानंदा मिश्रा ने यूथ गेम्स 2021 के आयोजन को लेकर आदेश जारी किया। पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित कर दिया गया। आपको बताएं कि 5 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा 2021 का आयोजन होना था। हालांकि खेल के आयोजन को लेकर अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ। हरियाणा के सबसे बड़े पीजीआई पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में सप्ताह भर में 176 हेल्थ केयर वर्कर्स के कोरोना वायरस से संक्रमित होने से स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ने लगी हैं। हालांकि अभी केवल 24 मरीज ही पीजीआई में दाखिल है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हेल्थ केयर वर्कर्स के पॉजिटिव होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है। वहीं पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में प्रोफेसर इंचार्ज कोविड-19 कंट्रोल रूम डॉक्टर वरुण अरोड़ा का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीजीआईएमएस में सभी सामान्य ओपीडी को बंद कर दिया गया है। वहीं ट्रामा सेंटर को भी कोविड-19 में तब्दील कर दिया गया है। पीजीआई ने दावा किया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू आने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगा। ताड़ू उपमंडल के कांगरका गांव में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि गांव की कुछ लड़कियां पंचायती जगह से घर की जरूरी कार्य के लिए मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी निकालते समय मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और 4 लड़कियां मिट्टी में दब गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद गांव के लोगों ने लड़कियों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 4 लड़कियों की मौत हो गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद जिला उपायुक्त शक्ति सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, एसडीएम सुरेंद्र पाल सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। चरखी दादरी के बाटड़ा में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद उनमें आग लग गई। यह हादसा टेला के बस स्टैंड के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक पहले दोनों ट्रकों में टक्कर हुई, उसके बाद उनमें आग लग गई। एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। सुजैन खान ने अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा कि कोविड-19 को 2 साल तक चकमा देने के बाद तीसरे साल 2022 में जिद्दी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने आखिरकार मेरे इम्यून सिस्टम में घुसपैठ कर ही ली है। बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। संक्रमित होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। फैमिली ने बताया कि लता मंगेशकर को हल्के लक्षण हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक है। साल 2015 में सलमान खान अभिनीत बजरंगी भाईजान में मुन्नी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला है। हर्षाली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर समारोह की तस्वीर साझा की है। एक्टर अनुपम खेर स्टार फिल्म द कश्मीर फाइल्स का इंतजार कोविड-19 महामारी के कारण लंबा हो गया है। कश्मीरी पंडितों की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शकों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं बोनी कपूर की छोटी बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन खुशी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हाल ही में परिवार के 3 और सदस्य अर्जुन कपूर, अंशुला, रिया कपूर भी कोरोना के चपेट में आए थे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज के हिंदी में 14 जनवरी को प्राइम वीडियो ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। अर्जुन की फिल्म पुष्पा 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है।
वहीं आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ऐलान कर दिया है। दरअसल न्यूजीलैंड के एजाज पटेल को दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। पहली बार आईपीएल का हिस्सा बन रहे अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपना टीम बनानी शुरू कर दी है। खराब फॉर्म और खराब फिटनेस की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को इंडियन प्रीमियर लीग की नई टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं बेंगलुरु के शेरेटोन ग्रांड व्हाइट फील्ड में खेले गए कबड्डी लीग सीजन 8 के 45वें मुकाबले में तमिल थलाइवास ने हरियाणा स्टीलर्स को 45-26 से हरा दिया। जयपुर पिंक पैंथर्स ने दबंग दिल्ली को 30-28 से मात दी। दबंग दिल्ली की इस सीजन की पहली हार है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली नीरज चोपड़ा का स्पेशल सम्मान हुआ। भारतीय डाक विभाग ने हरियाणा के पानीपत में मौजूद नीरज चोपड़ा के गांव में एक गोल्डन कलर का पोस्टर बॉक्स भिजवाया। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार एक दिन में 13.5 लाख नए मामले सामने आए। किसी देश में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आना सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इससे पहले अमेरिका में इसी साल 3 जनवरी को 10,30,000 मामले सामने आए थे। कोरोना के मामले कम होने के बाद जापान में नवंबर में सीमाएं खोल दी थी, लेकिन अब नए वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 1985 में आई एडवेंचर्स ऑफ टार्जन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता हेमंत बिरसे और उनकी पत्नी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक हादसे का शिकार हो गए। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उन्हें मामूली चोटें आई हैं। बिरसे और उनकी पत्नी का इलाज पास के पवना अस्पताल में चल रहा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने 51 टेस्ट मैच के पहले दिन 69 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहली बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए। राठौर ने साथ ही बताया कि इस पारी के दौरान विराट को किस बात का फायदा मिला। विराट ने 201 गेंद खेलकर ये रन बनाए। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद राठौर ने कहा कि विराट कोहली को ऑफ साइड खेल में और अधिक अनुशासित होने का फायदा मिला है। उधर नोकिया के 2 नए ईयरफोन्स भारत में लॉन्च हुए हैं। इनमें से एक नोकिया लाइट ईयरबड्स BH205 है, जबकि दूसरा नोकिया वाइडबड WB101 है। नोकिया ने दावा ये किया है कि नए TWS ईयरबड्स के साथ यूजर्स को 36 घंटे की जो बैटरी है वो उसका बैकअप दिया जाएगा। कंपनी ने इसके साथ वाइड बर्ड्स भी लॉन्च किए हैं। नोकिया के मुताबिक वाइड बर्ड्स में टेंगल फ्री केबल का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने कुछ समय पहले ही बताया था कि भारत में अब नोकिया के एक्सेसरीज लॉन्च भी किए जाएंगे। सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।